हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम गढ़वाली भाषा में बोलने की कोशिश करना लगी है। आप सभी सुनने वाला गोपा गोपियों, वैष्णवा वैष्णवियों, भाई बहनों और सभी नाता अनुसार सभी थे सभी भक्त वृंद प्रेमियों थे सर्ववन्यादि विदा से माता जी का दंडता प्रणाम स्वीकार करी ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामोदया नगरग्राम तारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् षड्गणा ललिता श्री विशाखावतां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजकल थोड़ा कंठ उंठ म्हणजे छान क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मंगलाचरण बोलना वहाँ थोड़ा दिक्कत होने तो सीधा कला से बोलूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मखा वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परा ज्ञान वासुदेवा परा तपा वासुदेवा परो धर्म वासुदेवा परा गति वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी कृष्णे स्वधामोपगति धर्म ज्ञानादिभिः सहा कलो नष्टो दृशामेशा पुराणार्को उदिदोदिता। नष्टप्रायै सवत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ऋषियोऽचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि ज्ञानुता आख्यातानि अभिधीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानुता ऋषियोऽचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानगा आख्यातानि अभिधीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानुता। स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक नंबर 8 ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। धर्मा स्वनुष्ठिता पुंसां विश्वक्सेन कथासुया नोत्पादयेत् यतिरतिं सर्व एव हि केवलम्। धर्मा स्वनुष्ठिता पुंसां विश्वक्सेना कथासुया नोत्पादा यदि 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 रति शर्मा एव हि केवलम्। मनुष्य द्वारा अपना पद को अनुसार संपन्न करी वृत्तियाँ यदि भगवान का संदेश का प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सका ता वो निरी व्यर्थ का शर्म होना था। धर्म वृत्ति स्वनिष्ठिता अपना पद का अनुसार संपन्न पुंसा मनुष्यों ते विश्वक्सेना भगवान पूर्ण अंश की कथाओं में जो है यह जुच्छवल ना नहीं उत्पन्न कर दो ना यदि रतिम आसक्ति शर्म व्यर्थ शर्म एवं निरा ही निश्चय केवलम पूर्ण रूप से मनुष्यों द्वारा अपना पद का अनुसार संपन्न करी वृत्तियां यदि भगवान का संदेश का प्रति आकर्षण उत्पन्न करा ता वे निरी व्यर्थ को शर्म होनो। तात्पर्य मनुष्यों का जीवन का प्रति विभिन्न अवधारणाओं का अनुसार वृत्तियां भी तरह तरह होनी। निपट भौतिकवादी का वास्ता जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाना ना इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं और उनकी वृत्तियां सकेंद्रिया और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहनी। यू सकेंद्रिय स्वार्थ अपना शरीर का चारों ओर केंद्रित रहनो सामान्य रूप से यू निम्न पशुओं में देखी जानो। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखदो ना और यू परिवार समाज समुदाय राष्ट्र तथा विश्व का दृष्टिकोण से शारीरिक सुख का इर्द गिर्द घूम दो ना। ये निपट भौतिकवादी का ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होना ना जो मनोजगत में उड़ान भरदे रहना और त्यों की वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकपन या शरीर और मन का वही सीमित स्वार्थ का उद्देश्य से कोई बाद चलाना सम्मिलित होना किले शरीर और मन का ऊपर सुप्त
आत्मा जो यदि शरीर में न रहा तो शरीर सारो शारीरिक तथा सारो जो शारीरिक शरीर छ मानसिक स्वार्थ व्यर्थ और शून्य हुए जानन। और किले कम बुद्धिमान लोग आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होनी। आत्मा की जो आवश्यक जरूरी जो चीज होने जानते हैं क्योंकि कोई जानकारी नहीं रखते। किले की मूर्ख लोग न ता आत्मा की कोई जानकारी न तो होनी छ और ना ऊँते ये शरीर मन विचार क्षेत्र से कई तरह परे फलस्वरूप त्यों को अपनी वृत्तियों से संतुष्ट निरन्ना यक पर आत्मा संतुष्टि को प्रश्न उठाए छ। आत्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन से परे छ और शरीर और मन का एक असक्त सक्रिय तत्व छन। सुप्त आत्मा की आवश्यकता तय जानी बिना केवल शरीर मन तथा और मन को तुष्ट करनो कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर और मन तो आत्मा का व्यर्थ का बाह्य आवरण मात्र छन। आत्मा की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। केवल पंछी का पिंजरा की सफाई करी ते पंछी ते पर्सन निके जे सकदो। पंछी हमने वे पर रखो पिंजरा में रखो रंदो तो अगर हम तक पिंजरे की सफाई करो लो तो पंछी तक ही परचन तो सफाई तो नहीं होगी ना। मनुष्य ते ये पंछी की खुद की आवश्यकता जानी चाहिए। आवश्यकताएं आत्मा की आवश्यकता यह है कि भौतिक बंधन का संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छाएं पूरी करना जानना। न हम तेजन साधु गुरु का शास्त्र लेके ये बीच में हम ते हर जगह बच जो अगर हम अपनी लगान बैठ जो लो तब ये बहुत सागर से काफी पार पाणु जो छन दिक्कत होने न ये वास्ता अपना पारंपरिक गुरुजी नारद जी का आदेशों को अनुसार श्रीमद् भागवत कथा की रचना करी। ज्ञानमय व्यासदेव ना भगवान का संपूर्ण ज्ञान में विभूतियों को वांग्या करी छा जेमा 4 वेद वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र पुराण महाभारत भी सम्मिलित छन। परंतु व्यासदेव जी ना इतना पर भी संतुष्ट नहीं था ना जब उनका गुरु नारद जी ना त्यों का असंतोष को कारण जानी तब त्यों ना भगवान कृष्ण को दिव्य कार्यकलापों को बारह में लिखना की आज्ञा अनुमति दीनी ना बाद का अन्य संदर्भ अर्थ जो छन ये दिव्य कार्यकलापों तय ये ग्रंथ का 10म स्कंद में वर्णित छन। पर ये को सार तत्व पाण को वास्ता धीरे धीरे मनुष्य ते प्रयत्न करियो चैनोन चिंतन मनन करी ते मनुष्य श्री कृष्ण का उद्गम का बारा में जान दो ना रात का समय में ऊ चांद तारों ते देख दो ऊ वखा का रणा वालों को बारा में सोच दो। यनी जिज्ञासा मनुष्यों ते
જરૂરી છે. वैदिक शास्त्रों में जो छन इन बोली गई कि परम सत्य श्री पुरुषोत्तम भगवान सभी पुरुषों का प्रधान छन. श्री व्यासदेव ना परम बुद्धिमान परमेश्वर भी भगवान श्री कृष्ण जी तय ही पुरुषोत्तम भगवान को रूप में संबोधित करी कते नमस्कार करीना. जन की व्यासदेवना भगवत गीता में व अन्य शास्त्रों में विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्वीकार करीना कि भगवत गीता में भगवान ना बोली कि त्यों से बड़ो और कोई नहीं छ. भगवान श्री कृष्ण से बड़ो और कोई भी नहीं छ. पर तो या अंतिम लक्ष्य भी और कोई नहीं छ. ये वास्ता व्यासदेव जी ना तुरंत त्यों परतत्व श्री कृष्ण की पूजा करता ना जो कि दिव्या लीलाओं को वर्णन 10 स्कंद में होंदो ना. निष्ठाहीन मन की जो छन सीधा 10वां स्कंद में विशेष रूप से त्यों 5 अध्याय में जाना ना जो भी भगवान की रास लीला को वर्णन व श्रीमद् भागवतम को अंश महान गुह्यतम ग्रंथ अंश छन. जबारी तय कहते भगवान को पूर्व दिव्य ज्ञान का बारे में पता नहीं होनो ना. तबरी तय कोई भी मन की भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को जो तय कि नृत्य बोलदाना और गोपियों का दगड़ी त्यों का प्रेम व्यवहार का बारे में निसमझ आंदो छा. भगवान वासुदेव ते नमस्कार करना को मतलब साक्षात रूप से वासुदेव और देवकी का दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी ते प्रगट कर देना और ये कथा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार ये ग्रंथराज भगवता में स्पष्ट रूप में करनो छन. यख मूंगा श्री व्यासदेव दृढ़ पूर्वक से बताना छन कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान छन और बाकी का सभी रूप त्यों का प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष अंश व अंशांश छन. श्रील जीव गोस्वामी अपनी कीर्ति कृष्ण संदर्भ की विषय में विशब्द व्याख्यान करी छ और आदि जीव वर्मा ना जुछन अपनी ग्रंथ वर्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या करी छन. हरे कृष्णा. एक ही साथ में अपनी वाणी थे विराम देना. हरे कृष्ण.